नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अभी एक दिन बीता नहीं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लालू परिवार से सत्ता छिनी है। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी अभी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है, जिससे बहुत बड़ा डेंट होने जा रहा है तेजस्वी के इमेज के ऊपर। दूसरी खबर पटना से आ रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो उन्होंने क्या कहा था कि अभी खेला बाकी है। खेल उल्टा पड़ गया। खेल उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि नीतीश कुमार और जो नई सरकार आई है, एक ऐसा दांव चल दिया है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों चारों खाने चित। और मुसीबत अभी खत्म हुई नहीं कि ईडी बड़ा बवाल मचा हुआ है। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लालू यादव ईडी के सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे। कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। उसको लेकर के भी काफी चिंताएं हैं कि कल कहीं तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार न कर ले। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई, एक और वज्रपात हो गया। राज्यसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई। 6 सीटें हैं, क्या करेंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल गुरु, जो अपने आप को बताते हैं कि तेजस्वी यादव मेरा चेला है, मनोज झा, उनकी सांसदी अब सवालों के घेरे में आ गई है। तो कई सारे मुद्दे, कई सारी मुसीबतें, कई सारी परेशानियां। लेकिन पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की। यह मामला ठीक वैसा ही है जिसकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, और इसकी वजह से उनको बहुत भुगतना पड़ा था। ऐसा ही बयान तेजस्वी यादव ने दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह का वक्त दे रहे हैं, सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में माफी मांग लो, वरना पनिशमेंट मिलेगा। क्या खबर आई? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा है कि वह 1 सप्ताह के भीतर स्पष्ट रूप से यह लिख कर दें कि उन्हें गुजरातियों पर दिए गए बयान पर खेद है और अपना वक्तव्य वापस लें। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। ऐसे में उन्हें यह कहते हुए शपथ पत्र 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा। तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरातियों के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनका अपराध माफ भी कर दिया जाएगा। अगर वह देश से फरार भी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। कितनी घृणा। आप अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी से पॉलिटिकल कंपटीशन करते हो, गुजरातियों को क्यों गाली दे रहे हो। तो कुछ लोग चले गए कोर्ट, वहां ये पहुंचे नहीं कि भाई कौन क्या बिगाड़ लेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया है। क्या कहा गया कि सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में माफी मांगो कि हमें खेद है। राहुल गांधी की तरह इधर उधर मत करना, फिर दोबारा माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। और अगर ये माफी मांगते हैं तो ये तो यही हुआ ना कि बड़बोलापन की वजह से आपको मुंह की खानी पड़ रही है। माफी भी मांगोगे और अपने बयान को भी वापस लोगे, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा। तो एक तो ये मुसीबत। दूसरी मुसीबत, यह आदमी जो बोलता है उसको बड़ा नाप तौल के बोलना चाहिए। कभी खेला होना बाकी है। क्या खेला होना था? खेला होना यह था कि लालू यादव जब उनको समझ में आ गया कि सरकार जा रही है, तो उन्होंने वहां के स्पीकर जो आरजेडी का है उसके जरिए कुछ खेल करने की कोशिश की। प्लान यह था कि किसी तरीके से स्पीकर की मदद से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के अंदर सरकार को बहुमत
हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उसमें दांव पेच करने की मंशा थी। लेकिन नीतीश बाबू तो नीतीश बाबू हैं, उन्होंने नया दांव चल दिया। क्या दांव चला? बिहार में नई सरकार बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राज्य में आरजेडी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस एक्शन का सबसे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। एनडीए ने अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को दे दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद मौजूदा अध्यक्ष पर इस सभा का विश्वास नहीं रह गया है, लिहाजा उन्हें पद से हटाया जाए। इस प्रस्ताव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के विनय कुमार चौधरी, रत्नेश सदा समेत कई और विधायकों के भी हस्ताक्षर हैं। तो आप जिसके साथ मिलकर खेल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको अविश्वास प्रस्ताव मतलब पहले ही जो बहुमत साबित करने से पहले उनको पहले हटाया जाएगा। वो अगर स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे तो फिर मामला खत्म, फिर कोई खेल नहीं हो पाएगा। और अगर वो इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं देते हैं तो पहले यही डिसाइड होगा कि स्पीकर कौन रहेगा। स्पीकर हटाने के बाद, क्योंकि बहुमत इनके पास है, नया स्पीकर बनाया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा और उसके बाद मामला खत्म। एक बार बहुमत साबित कर दिया गया तो फिर खेल अपने अलग हिसाब से चलेगा। वैसे कानून के हिसाब से अगर अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया गया है तो जो डिप्टी स्पीकर है वो सदन की कार्रवाई को नियंत्रित करेगा। स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर ले लेंगे। तो ये भी खेल जो है वो खराब हो गया है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। एक और बड़ा मसला, ईडी का एक्शन हो रहा है। अब बताइए क्या सरकार जाने के बाद, सत्ता जाने के बाद क्या हालत हो जाती है। एक तो और मैं आपको जानकारी दे दूं, आज सवेरे सवेरे जितने भी आरजेडी और कांग्रेस के जो मंत्री थे, सब लोगों के नेम प्लेट को उठा के बाहर फेंक दिया गया है, क्योंकि अब वो मंत्री नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव के भी जो बोर्ड है उसके आगे कपड़ा लगा दिया गया, उनके घर के बाहर भी डिप्टी सीएम जहां पे लिखा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी एक्शन में है। लेकिन ईडी के एक्शन से पूरा लालू कुनबा परेशान है। आज पटना के ईडी दफ्तर पे लालू यादव पहुंचे। उनको लगा गाड़ी को अंदर आने दिया जाएगा, भारी भरकम लीडर है, लेकिन आधे घंटे तक वो इंतजार करते रहे, दरवाजा खुला नहीं। फिर उनको उतर के पैदल ही अंदर जाना पड़ा, क्योंकि ईडी ने बुलाया है। बाहर उनकी बेटी ट्वीट करते हुए नजर आई कि मेरी पापा की तबीयत खराब है, अगर उनको कुछ आज हो गया तो गिरगिट राम को पता नहीं, और उस तरह की भाषा कि किसी को छोड़ूंगी नहीं, ये नहीं वो नहीं। भाई ईडी के दफ्तर में जाने में क्या दिक्कत है? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो क्या दिक्कत है? आप धमका रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, आप धमका रहे हैं लोगों को, प्रशासन को। तबीयत अचानक से खराब हो गई। जब इंडी गठबंधन के अलायंस की मीटिंग करते हैं, देश में अगला दूल्हा कौन होगा जब उसकी घोषणा करते हैं, बेंगलोर में जाकर के मीटिंग अटेंड करना, मुंबई में अटेंड करना, दिल्ली में अटेंड करना, यह सारी कवायद करने में तबीयत खराब नहीं होती। ईडी बुलाते ही तबीयत खराब हो जाती है लोगों की। अभी तो लालू गए, पता नहीं वो जवाब दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव को बुलाया गया है और ये तो एक ओपन एंड शट केस है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब ये रेल मंत्री हुआ करते थे तो घूस के तौर पर इन्होंने जमीन ली और नौकरियां दी। तो तेजस्वी यादव भी उन कंपनियों से जुड़े हुए हैं, इस पूरे घोटाले में पूरा परिवार। तो इनकी गिरफ्तारी होगी तो मामला और अलग हो जाएगा। और ये सब सारी चीजें अस्त व्यस्त चल रही हैं।
नोटिफिकेशन आ गया कि 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा नॉमिनेशन के लिए 6 राज्यसभा सीट बिहार में, और 25 फरवरी तक नामांकन जो है वो आपको देना होगा, और 27 फरवरी को वोटिंग होगी। अब कोई एक्शन हो जाए, लालू यादव के ऊपर एक्शन हो जाए, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी पकड़ के ले जाती है, तो कैसे क्या इलेक्शन होगा। और जो जानकारी आ रही है कि पहले तो कुछ ज्यादा सीटें भी मिलती, लेकिन अब तो सिर्फ 2 ही पे संतोष करना पड़ेगा। 6 में से 4 तो ये लोग लेके जाएंगे, 2 सिर्फ आरजेडी के पास होगा। और उसमें भी ये जानकारी आ रही है कि एक लालू यादव के परिवार से होगा और एक किसी केरला के व्यक्ति को, उस पार्टी के जिसके साथ लालू यादव ने कमिटमेंट कर रखा है उसको। तो ये मनोज झा का क्या होगा, ये आरजेडी के फिलोसफर, इनका क्या होगा। तो कई सारी मुसीबतें आ रही हैं। सत्ता जाते ही लालू परिवार के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें, जो पुराने काम इन्होंने किए हैं वो अब हॉन्ट कर रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।